Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss arthritis. So let's move to the board. So dear students, arthritis. नाम आपने सुना होगा इस डिजीज़ का, आर्थराइटिस। इसको थोड़ा बेसिक से लेकर चलता हूँ। तो आइटिस, पहले वर्ड है आइटिस, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये ऐसा वर्ड है जो कि आपकी सारी ज़िंदगी काम आने वाला है। जब भी आपका स्टडी का जहाँ जितना भी ड्यूरेशन होगा उसमें ये काम आएगा। इफ़ यू आर रेलेवेंट टू द मेडिकल फील्ड, सो आइटिस जिस भी चीज़ के साथ लगेगा, जिस भी ऑर्गन के साथ लगेगा, ये किसी भी स्ट्रक्चर के साथ लगेगा, इट मीन्स इन्फ्लेमेशन। इट मीन्स इन्फ्लेमेशन। ITIS, बस ये आपने डियर स्टूडेंट्स याद रखना है। ITIS जिसके साथ भी लग गया, इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन जो होती है डियर स्टूडेंट्स, इसके 5 कार्डिनल साइंस होते हैं, वो आपने याद रखने हैं। बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। जिस भी जगह की वो इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ पर वो ऑलमोस्ट 5 साइंस ज़रूर होंगे। वो 5 साइंस क्या हो सकते हैं? नंबर 1 इज़ रेडनेस, नंबर 2 is pain, number 3 is swelling, number 4 is increased temperature, and number 5 loss of function. So dear students, इसको रट लें, इसको टिप्स के ऊपर कर लें। ये 5 साइंस हैं, कार्डिनल साइंस इनको कहा जाता है, इन्फ्लेमेशन के 5 कार्डिनल साइंस। जहाँ कहीं पे भी हमारी बॉडी में कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन हुई तो ये 5 साइंस उसमें अपीयर होंगे। रेडनेस मतलब कि वो जगह जो है वो सूजी हुई रेड कलर की नज़र आएगी। पेन, जो भी अफेक्टेड इसके साथ टिश्यू लगाएंगे, कोई सेल लगाएंगे, कोई ऑर्गन लगाएंगे तो वो उसमें पेन होगा। स्वेलिंग मीन्स कि वो उभरा हुआ होगा, उसमें जो सूजन मौजूद होगी। और चौथा इंक्रीज टेम्परेचर, जिस जगह पे इन्फ्लेमेशन होगी डियर स्टूडेंट्स, उसका टेम्परेचर सराउंडिंग टिश्यूज से ज़्यादा होगा, इंक्रीज्ड होगा। और पांचवा और अहम, दैट इज़ लॉस ऑफ फंक्शन। वो वाला ऑर्गन, वो वाला टिश्यू या वो वाला सेल जिसकी इन्फ्लेमेशन हो चुकी होगी वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो ये तो थी बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द आइटिस और इन्फ्लेमेशन। अब आते हैं आर्थ पे। सो आर्थ जिसके साथ भी लग गया, इसका मतलब है ज्वाइंट। इट मीन्स ज्वाइंट, जहां पर भी लग गया आर्थ। तो अगर इसको मैं कलेक्टिवली इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं आर्थराइटिस को, सो वी कैन डिफाइन इट एज that arthritis is the inflammation in joints. Yes dear students, तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे that arthritis is the inflammation in joints. जॉइंट्स हमारी बॉडी में कई जगह पे मौजूद हैं। इतने ज़्यादा जॉइंट्स हैं क्योंकि हमने वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, मुख्तलिफ तरह की मूवमेंट्स परफॉर्म करनी होती हैं। लोकोमोशन भी है उसमें, मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ऑर्गन्स भी हैं, पार्ट्स भी हैं। तो उस एतबार से हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने बहुत सारे जॉइंट्स रखे। सो आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों का दर्द, आमतौर पर इसको हमारी देसी लैंग्वेज में इसको जाना जाता है जोड़ों के दर्द या जोड़ों की सूजन। तो टेक्निकली स्पीकिंग जहाँ पे भी ये होगा तो वहाँ पर ये सिम्टम्स आपने, ये साइंस एंड सिम्टम्स याद रखने हैं। तो बहुत एक टेक्निकल बात है। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर आइटिस के साथ लगा देता हूँ लिवर के जो सेल्स होते हैं वो हेपेटोसाइट्स कहलाते हैं। तो उस निस्बत से वो कहलाएगा हेपाटाइटिस, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। इसी तरह से हमने पढ़ा था ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। इसी तरह से लेरिंजाइटिस, इसी तरह से स्टोमाटाइटिस, इसी तरह से गैस्ट्राइटिस, इसी तरह से एंटराइटिस। तो जिसके साथ भी लग गया आइटिस, इट मीन्स दैट इज अ इन्फ्लेमेशन।
क्लियर डियर स्टूडेंट्स। सो जॉइंट की इन्फ्लेमेशन, तो जहाँ पर जॉइंट की इन्फ्लेमेशन हुई तो इन सिम्टम्स को निकाल लें ज़रा कि वहाँ पर क्या क्या अलामात आ सकती हैं। तो पहले थोड़ी सी इसकी प्रेवलेंस की वाले से मैं बात बता दूं कि ये प्रेवलेंस ये किन लोगों में ज़्यादा होती है। आम तौर पर इट इज़ कॉमन इन ओल्ड एंड स्पेशली फीमेल्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओल्ड में होती है, उससे पहले भी हो सकती है, लेकिन हम बात करें कि कॉमनली किन लोगों में होती है, तो कॉमनली बुढ़ापे के अंदर ये कॉमन डिजीज़ है, और स्पेशली कौन से बूढ़े लोग, द फीमेल्स। तो घर में नानी अम्मा, दादी अम्मा या पड़नानी, तो इन लोगों के अंदर अक्सर आपने देखो ये जोड़ों के दर्दों की शिकायत कर रहे होते हैं बुढ़ापे के अंदर। क्लियर स्टूडेंट्स। तो वहाँ पर जहाँ पे भी इनके जोड़ों में दर्द होगा, यानी कि वहाँ पर आर्थराइटिस होगा, तो वहाँ पर ये सिम्टम्स आ रहे होंगे। मीन्स कि वहाँ पर एक तो होगा स्वेलिंग अराउंड द जॉइंट, जो भी जॉइंट इफेक्ट हुआ उसके गिर्द स्वेलिंग होगी, वो सूजा हुआ होगा और वो कंप्लेन करेंगे देखो ये स्वेलिंग हुई हुई है। इसके अलावा उसको हाथ लगाने पे क्या होगा, पेन, पेन इन जॉइंट, जो भी जॉइंट अफेक्टेड है। इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ जो मैं इसको अलग से लिख रहा हूं, दैट इज स्टिफनेस। स्टिफनेस कहते हैं सख्ती को, मतलब कि रिजिड हो जाना किसी भी चीज़ का। तो अक्सर जो बूढ़े हैं वो सुबह उठ के, खास सुबह सवेरे ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमसे उठा नहीं जा रहा, हमसे चला नहीं जा रहा। वो किस वजह से कि जॉइंट्स जो होते हैं वो स्टिफ हो चुके होते हैं, अकड़ चुके होते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो उठते हैं, थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करते हैं, मूव करने के बाद जैसे उनकी बॉडी थोड़ी सी वार्म अप होती है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनसे वो अफाका हो जाता है, और फिर ये जो स्टिफनेस है वो वक्त के साथ साथ, टाइम पास करने के साथ साथ और टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ कम होना शुरू हो जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स। ये खास तौर पर जो इफेक्ट है इसका आर्थराइटिस का, वो है वेट बेरिंग बोन्स। आर्थराइटिस इट इफेक्ट्स द वेट bearing bones, especially hip joint and ankle joint। तो पहले डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूं कि वेट बेरिंग बोन्स कौन सी हैं। तो वेट बेरिंग बोन्स वो होती हैं जिनके ऊपर पूरी बॉडी का वजन पड़ा होता है। इससे पहले मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमारा जो ऊपर वाला धड़ है, यानी कि ये यहाँ से लेकर अम्बलाइकस से ऊपर ऊपर हमारी जो पेल्विस है, इससे ऊपर पेल्विक गिर्डल से ऊपर ऊपर जितना भी वजन है वो सारा का सारा हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर होता है। वो वेट बेरिंग बोन है हमारे इस ऊपर वाले धड़ की। उसके बाद वो जो वर्टिब्रा होते हैं वो वजन को ट्रांसफ़र करते हैं ऑन द पेल्विक बोन, जो हमारी हिप बोन है, यानी जहाँ पर बनता है हमारा हिप जॉइंट। तो हिप बोन के ऊपर डालेंगे। हिप बोन आगे नीचे से कनेक्टेड है लोअर लिम्स के साथ, यानी कि हमारी थाई बोन और लेग बोन्स के साथ। और थाई और लेग बोन्स जो होती हैं ये अपना वेट ट्रांसफर कर रही होती हैं, अपना प्रेशर ट्रांसफर कर रही होती हैं एट द एंकल जॉइंट। तो ये दो ऐसी स्पेशल पॉइंट्स हैं जो ज़्यादा इफेक्ट होंगे। क्लियर। एक हिप जॉइंट यानी हिप बोन, और दूसरा एंकल जॉइंट के ऊपर जो बोन्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं डियर स्टूडेंट्स। एक तो उसमें आ रही है टिबिया, एक फिबुला, और साथ में वो जो सी वहाँ पर टार्सल बोन्स मौजूद हैं जो वहाँ पर फुट के ऊपर जॉइंट बना रही हैं, एंकल जॉइंट बना रही हैं, तो वो इसमें स्पेशली इफेक्ट हो सकती हैं। अब आते हैं इसके आगे कि इसको हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं एज पर एज द ट्रीटमेंट इज रिगार्डेड। सो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, चूंकि ये इन्फ्लेमेशन है तो जाहिर सी बात है फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी तो लाजमी देनी पड़ेगी। सो नंबर 1, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स।
वो कई हो सकती हैं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं और उनकी सूटेबिलिटी वेरी करती है। तो आपको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ही बता सकेगा, वो ऑर्थोपेडिक ही आपको बता सकेगा कि ये आपको कौन सी एंटी इन्फ्लेमेटरी लेनी चाहिए। और दूसरी चीज़ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर चूंकि दर्द है, पेन बताया आपको, इन्फ्लेमेशन है तो क्या चीज़ है, पेन, तो फिर जोड़ों में दर्द भी होता है, तो उसके लिए क्या, फिर द पेन किलर्स। तो साथ में डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं पेन किलर्स, तो वक्ती तौर पर वो फिर जब तक उसका असर रहता है तो दर्द का आराम रहता है। तो आम तौर पर जो इसका ट्रीटमेंट है हम इस तरह से किया करते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपके नॉलेज में इजाफा करता चलो कि ऐसे पेशेंट्स को मूव करवाने से थोड़ी सी एक्सरसाइज करवाने से इनकी हालत थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। दूसरा, इनको प्रेस्क्राइब किया जाता है दे शुड लूज द वेट, अपने वजन को कम करें। उसकी क्या रीजन है डियर स्टूडेंट्स, देखें ये जितना भी वजन है ऊपर वाले धड़ का या यहां तक जितना भी वजन है वो अल्टीमेटली सारा का सारा हमारे जो नीचे वाले लोअर लिम्ब्स हैं, यानी कि एंकल ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, इनके ऊपर पड़ रहा है। तो इनकी वेट उठाने की एक कैपेसिटी है, दे हैव अ कैपेसिटी। लेट्स सपोज कि मैं जस्ट एक डायग्राम से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बात कर रहा हूं। लेट्स सपोज दिस इज अ पर्सन, और एक नॉर्मल पर्सन है, ये मैंने इसके लोअर लिम्स ड्रॉ कर दिए, ये उसके ऊपर अपर लिम्स हैं। जहां पर मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं ये बेसिकली ज्वाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। तो एक नॉर्मल इंसान का देखिए, इसको कुछ ज्यादा पेट भी नहीं निकला हुआ, ये सिर्फ इतना सा पेट निकला हुआ है, तो एक नॉर्मल है, कोई बहुत ज्यादा पेट नहीं निकला हुआ। तो इसके जो ये ज्वाइंट्स हैं इनके अंदर कैपेसिटी है कि इस वेट को उठा सकें। लेकिन इसी के बरअक्स इसी एज का जो शख्स है, लेट्स सपोज के उसका पेट इस तरह से निकला हुआ है, और ज्वाइंट तो उस एज में उतने ही होंगे, उतनी ही कैपेसिटी है उनकी। तो बताएं कि वेट किसके जोड़ों पे ज्यादा पड़ रहा है, किसके जॉइंट्स पे जिनको स्ट्रेस में ज्यादा रहना पड़ रहा है। सो डेफिनेटली दिस वन। तो जितना ज्यादा उसका वेट होगा, जितने वो ओबीस होंगे, उतना ज्यादा वो फोर्स डालेंगे इन जॉइंट्स के ऊपर। और जॉइंट्स हैं उनकी अल्लाह ताला ने एक कैपेसिटी रखी है वजन उठाने की, तो जब उसकी कैपेसिटी से बियॉन्ड चला जाएगा तो फिर क्या होगा कि जॉइंट्स के अंदर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। तो तब जाकर कहीं पे ये जो आर्थराइटिस है ये क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। सो ये वक्त के साथ साथ जैसे जैसे उम्र गुजरती चली जाती है स्पेशली, तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट होते चले जाते हैं ओल्ड के अंदर, ठीक है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, लेकिन ख़ास तौर पर फीमेल्स के अंदर। और इसका एक ख़ास रिस्क फैक्टर मैं आपको बताता चलो डियर स्टूडेंट्स, जो है दैट इज़ ओबेसिटी। दैट इज़ ओबेसिटी। ओबेसिटी किसे कहते हैं? मोटापे को। हम लफ्ज़ी माने में मोटापा कहा जाता है इसको, कि ओबेसिटी कि आपका पेट निकला हो, आपकी तोंद निकली हो और इधर से भी आपकी बल्की बॉडी हो, ठीक है, तो उसे ओबेसिटी कहा जाता है। लेकिन मैं आपको सादा एक ट्रिक बताता हूँ कि ओबेसिटी को आप ये पहचान सकें कि आप ओबीज़ हैं कि नहीं हैं। तो इसके लिए बेस्ट एक क्राइटेरिया जो देखा जाता है दैट इज़ आपकी हाइट और वेट को कोलैबोरेट किया जाता है। ये फार्मूला याद रखिएगा, पर इंच पर केजी, पर केजी ये आइडियल वेट होता है किसी भी शख्स का, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, किसी भी तरह का शख्स है, किसी भी तरह का इंसान है। तो जितने इंच उसकी हाइट है उतने ही केजी उसका वेट होना, दैट इज द आइडियल सिचुएशन। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज आई एम 5 feet and 10 inches, 10 inches, 5 फुट और 10 इंच मेरा कद है। तो 1 फुट में कितने इंच होते हैं डियर स्टूडेंट्स? आपके पास स्केल होता ही है, 12 इंच। तो मेरा कद है 5 फुट, फुट की बात करूं तो 5 है, तो 12 को 5 से मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो इट शुड बी 60। और ऊपर कितने? 10 इंच, तो पर इंच यानी कि 10 और ऐड कर दो, तो ये टोटल कितना हो गया, यानी कि 70 kg। तो अगर ऐसा शख्स जिसकी हाइट 5.10 है, यानी 5 फुट 10 इंच है,
उसके लिए द बेस्ट आइडियल सिचुएशन इज कि उसका जो वेट है वो 70 के राउंड अबाउट हो। 70 से प्लस माइनस कर लें आप उसको थोड़ा सा नीचे, यानी 65 के करीब, या प्लस माइनस थोड़ा सा उसके ऊपर कर लें, लाइक के 75, इतना। तो इस रेंज में अगर रहा तो उसका जो वेट है वो आइडियल है। और इस आइडियल वेट के ऊपर जोड़ों के दर्द और इस तरह की जो कंडीशंस हैं जो नॉर्मली वेट के होने की वजह से हो जाती हैं, उसका चांस कम हो जाता है। तो इसका सबसे बेहतर हाल है कि आप अपनी डाइट को प्लान करें। डाइट इस तरह से प्लान करें कि जितनी आपकी फिजिकल एक्टिविटी है पर डे, डेली के हिसाब से जितनी आपकी फिजिकल एक्टिविटी है उस हिसाब से आप खाना खाएं, उस हिसाब से आप अपनी कैलोरीज लें। आपने प्रीवियस ईयर में पढ़ा कि चैप्टर नंबर 8 में बैलेंस डाइट, कि हमें एज के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से और एक्टिविटी के हिसाब से कितनी कैलोरीज डेली रिक्वायर्ड हैं, और उसमें से जो हम खुराक खाते हैं उसमें कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट हैं, कितने परसेंट प्रोटीन है, कितने परसेंट लिपिड्स हैं, उनमें से कितनी एनर्जी हमें मिल सकती है, उसको कैलकुलेट करके ज़रा बैलेंस डाइट अगर रखेंगे तो इंशाल्लाह ये कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होंगे। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? आगे देखते हैं ज़रा से इसकी टाइप्स के वाले से, नेक्स्ट लेक्चर में उसको एक्सप्लेन करूंगा। इसकी टाइप्स के वाले से थोड़ा सा जिक्र करता चलता हूँ कि जो टाइप्स हमने इसकी डिस्कस करनी है आर्थराइटिस की। वैसे तो बहुत टाइप्स हैं आर्थराइटिस की, लेकिन जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड हैं वो 3 हैं। उन 3 में से नंबर 1 इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, नंबर 2 इज rheumatoid arthritis, and number 3 is gout। तो ये 3 आर्थराइटिस की टाइप्स हैं जो कि हमने स्टडी करनी है। वैसे आर्थराइटिस की टाइप्स इससे कहीं ज़्यादा हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो इसको शॉर्ट और लॉन्ग के एतबार से, दोनों के एतबार से आपने इसको प्रिपेयर करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इन्फ्लेमेशन जो है उसके 5 कार्डिनल साइंस हैं, और जहाँ कहीं पे भी ये इन्फ्लेमेशन होगी बॉडी के किसी भी हिस्से में तो ये 5 जो सिम्टम्स हैं, ये अलामात हैं, ये आएंगी। और आर्थराइटिस में चूँकि ये इन्फ्लेमेशन है जॉइंट्स की, तो इसमें स्टिफनेस और ये सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मज़ीद इनकी टाइप्स के हवाले से बात करते हैं। अनटिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।